जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का महत्व, अध्याय दूसरा। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तब वर्णन संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र से तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल मन वाले अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने से योग अपक्षय कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया है? तुम इस समय कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के सामने खड़े हो जाओ और डटकर युद्ध करो। तब अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध भूमि में पूज्य भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण से प्रहार कैसे करूं? मैं इन सब से युद्ध कैसे करूं? हे मधुसूदन, इस लोक में मैं महात्मा गुरुजनों को न मारकर भिक्षा मांगकर भोजन करना ज़्यादा उत्तम समझता हूँ, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को मैं भोग हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन सा पक्ष जीतेगा। हे कृष्ण, यदि हम इस युद्ध को जीत भी लें तो जिनको मारकर हम जीवित ही नहीं रहना चाहते, वही धृतराष्ट्र का पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है। दीनता से मेरी स्वाभाविक दृष्टि नष्ट हो गई है। धर्म के विषय में तो मेरा मन भी मोहित हो चुका है। हे कृष्ण, मैं आपसे पूछता हूँ कि जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझकर कहिए, क्योंकि इस समय मैं आपका शिष्य हूँ। और हे प्रभु, इस समय मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे पृथ्वी का निश्चय राज नहीं चाहिए, देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी मैं ऐसा उपाय नहीं दिखाता जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर कर सके। हे मधुसूदन, इस समय मेरे मन में बहुत व्यथा है। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गए। अब संजय कहते हैं, राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर अर्जुन बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने हथियार भी अलग रख दिए हैं। अर्जुन से तब श्री कृष्ण ने यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित प्राणियों के लिए और ना ही मृत प्राणियों के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, या वह समस्त राजा नहीं थे, और ना ऐसा ही होगा। भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीव आत्मा इस शरीर में बाल व्यवस्था से लेकर युवावस्था से निरंतर प्राप्त रहती है, उसी प्रकार जीव आत्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसी परिवर्तन से धीर मनुष्य कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग को तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू अविचल भाव से उन सबको सहन करने का प्रयास कर। हे अर्जुन, ध्यान से सुन। जो मनुष्य दुख और सुख में कभी भी विचलित नहीं होता, दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसा भाव रखता हो, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। और जो सभी शरीर में व्याप्त है, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ। उसको नष्ट करने में कोई भी न समर्थ और न ही अनर्थ हो सकेगा। सब अविनाशी, अमान, नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं। अतः हे भरतवंशी, तो युद्ध कर। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है, न मरती है, और ना ही जन्म लेगी। यह जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह कभी नहीं मारी जा सकती है।
कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। हे अर्जुन, तुम सब बातों को इस तरह से समझो जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को ना तो कोई शास्त्र काट सकता है, ना ही आग के द्वारा इसे जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु के द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। इस आत्मा को ना तो तोड़ा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है और ना इसे भुलाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, विकारी, स्थिर और सदा एक सी रहने वाली है। इस प्रकार हे अर्जुन, तू आत्मा को अच्छी तरह जानकर शोक करने योग्य बिल्कुल नहीं है। हे महाबाहु, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला मानते हो, तो भी इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। और हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को मारने से डर रहे हो, तो ध्यान से सुनो कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। असल में जो साधारण समझ के या बिना समझे वाले लोग होते हैं, उन्हें तो पशुओं की तरह नीति और धर्मशास्त्रों के वचनों की लाठी से ही हाँक ले जाते हैं और चाहे जहाँ भिड़ सकते हैं, उनके लिए यह बात काफ़ी होती है। मगर जो आगे बढ़ गया और भले बुरे का विचार स्वतंत्र रूप से खुद ही कर सकता है, उसके सामने यह आदेश, यह सारे वचन बिल्कुल बेकार साबित होते हैं। इतना ही नहीं, गुरुजनों की आज्ञा भी उस पर कोई असर नहीं डाल सकती है, जब तक उसके दिमाग में यह बात उज न जाए कि यही कारण है श्री कृष्ण जैसे महापुरुष की बात का प्रभाव भी अर्जुन पर जरा नहीं पड़ सका, भगवान की और वह भक्ति डर में से विलीन मस्त हो नहीं गया। हो सका। तो हमारा यहाँ वह पर युद्ध मार्क्सिस्ट करने माह के का लिए प्रथम तैयार ही अध्याय नहीं संपूर्ण हुआ। इसलिए श्री आज हमने कृष्ण लेट को अध्याय भी सुनाया गहराई है, में जाना इसलिए पड़ा। माफी इस चाहते प्रकार हैं। सूक्ष्म और अब कल से दार्शनिक आपको समय पर दिमाग से कथा का अध्याय दलीलें प्राप्त दे हो रहे जाएगा। थे। आप कितने बजे कथा उसी सुनना चाहते का हैं? आश्रय लेकर उसे निरंतर करना और मनाना पड़ा। बार बार भीष्म, द्रोण आदि मरने और अपने मारने की बातें कर रहा था, इसलिए मजबूर होकर श्री कृष्ण को सबसे पहले इस मरने मारने का रहस्य बताना पड़ा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुम्हें अपने आप ही प्राप्त हुआ है। हे, ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। ऐसे में यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को नकार दोगे और इस संग्राम से पीछे हट जाओगे, तो अपना धर्म और अपना बड़प्पन दोनों खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपशय का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर इस युद्ध से भाग गया और अब तक जो तुम लोग तुम्हारा मान सम्मान करते थे, वे भी तुम्हारा अपमान करेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन तुम्हारे बारे में कहेंगे। इससे बढ़कर हे अर्जुन, तुम्हें क्या दुख होगा कि यदि तुम इस युद्ध में मारे भी गए तो भी स्वर्ग के भागीदारी होंगे, और अगर जीत गए तो सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निर्माण दक्ष प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी को एक समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन, जिस मनुष्य का मन इस प्रकार मोह में लिप्त होता है, उसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में होती है, और ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में निश्चय हो जाए। अब भगवान ने देवी को भगवत गीता महत्व का जिस प्रकार वर्णन किया, उसका दूसरा अध्याय भी सुनिए। भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी, भगवान गीता के प्रथम अध्याय के महत्व में
माँ उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महत्व भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्याय, छल, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से दिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वी की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के उग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त वाले, निरंतर परमात्मा के चिंतन में लग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और फिर पूछा, महात्म, मुझे शांतमय स्थिति प्राप्त कैसे होगी? तब आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, बकरियां चराता था, उसका परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्ध सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक पत्थर पर मित्रवान बैठा हुआ था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद में मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़े विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान से भी अपने मस्तक को थोड़ा झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चिंत से मित्रवान के पास गए और उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग्य करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी। बाघ मानो सबको खा लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को बाघ को आते देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके मैं वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो बाघ की भी दृष्टि छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी उससे बोली, बाघ, तुम्हें ये तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर में मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? तब बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से देश का सारा भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। बाघ के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे इतनी निर्भय हो गई हूँ बाघ, इसमें कोई क्या कारण हो सकता है? अगर तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर बाघ ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से ही पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल पड़े। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया। वह वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्र,
मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा कि आज यहाँ पर तुम सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। वह सामने वन के भीतर बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी को स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्म नाम के एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में नित्य प्रति उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रहण करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का काम करते हुए सुकर्म यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उसके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्म ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विदस, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझे अनुग्रह जो किया है। सुकर्मा के यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। ब्राह्मण को उसके पाठ और अध्याय के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्म के सामने ही उसके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्म आश्चर्यचकित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगा। इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत और राग देश आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का सर्वदा वहां अभाव हो गया है। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्म ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान ने कहा, वानर राज के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। भगवान देवी लक्ष्मी से कहने लगे, प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। फिर वहाँ किसी देवालय में पुरुषोत्तम सन द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उसके उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। मैं तुम्हें तृतीय अध्याय का महत्व भी बताऊंगा। तब श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के तृतीय अध्याय का वर्णन देवी लक्ष्मी के सन्मुख जिस प्रकार किया, उसका वृत्तांत अब आप सब अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। मास शेष मास महत्व का आज का अध्याय आप सभी से सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार महर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यह सुरभि देवी कौन सी थी जो गोलोक से आई थी? उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि लोक में प्रकट हुई। वह गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की जननी और संपूर्ण गौ में प्रमुख है। मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके पूर्व में काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांग में घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहल व श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली
गाय थी। उस हवत गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्न पात्र में उसका दूध लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र जो था धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी तरह से फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग दोनों ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपियां और श्री कृष्ण राधा के लिए क्रीड़ा करती हैं। सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ावापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गईं। जितनी वे गायें थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ मधुर थे, रोम रोम कूप से निकल आए। फिर उन गौ के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिन ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुनि, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दिवाली के दूसरे दिन के भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं आपसे पिता के धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग्य मूल मंत्र और पूजन की विधि का वेदांतों में क्रम से तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभि नमः सुरभि देवी। यह शब्द में सम्यक रूप से वर्णित है, जो रिद्धि सिद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा, श्री सहचर गौओं की अधिधात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली और जिसने सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गो के बांध के खंभे, शालिग्राम की मूर्ति तथा जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को उनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया था। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्म की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौ की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौ की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभद्रा प्रसन्ना गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मजा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र का परम दुर्लभ मनवांछित फल देकर गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित करने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष लोग में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवर्षि नारद बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग्य आप नारायण के ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण के संबंध में रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया है। समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया पुराणताओं ने उनकी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्रोत और
उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप इस सब का वर्णन कीजिए। मुनीश्वर श्री नारायण कहने लगे, देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके उदरों पर मुंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोबल का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रासमंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई, अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सदी साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहला तो वे डरती हुई ही स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्रणाम ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रणाम किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव के सामने अपूर्ण राधे की व्याख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी कि जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम आगम नीति शास्त्र के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण सुना। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कव शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षिप्त में की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा जी की महत्ता को भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था, और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती है। इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म, उत्तम पूजा विधान, चरित्र स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अविष्ट पूजा पद्धति इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, यह सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम ध्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने मस्तक नीचे कर किया अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निदान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और स्मरण किया। उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी, आगम खंड का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा श्री कृष्ण ने राधा व्याख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा भाग हो और आपका स्वरूप मुझ में भिन्न नहीं है, मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत श्रोमणी, मेरे इष्ट देव श्री वल्लभ श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्गे, यह सब पूर्व और श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उस ब्रह्म जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते हैं। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरंग को उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बगलती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई हो। इसलिए जब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका वर्णन कुछ कहता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। एक समय रासे सबरी श्री राधा श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्न सिंहासन पर अमूल्य रत्न से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री सभी अंगों को शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्व चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपे हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी
दंप कांति बड़ी सुंदर थी और उनका मुख शरत काल के प्रभु कमलों की शोभा को भी त्रिषित कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमन की माला से मंडित रमणी केस पास धारण करती, उनके गले की रतन माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित मुक्ताहार गंगा की धवलधार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद कर राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। जो कथा में सुनाया जा रहा है, उन्हीं बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांता श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली आईं। देवी उन्होंने अपने प्राण राम की ओर धवल अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण बेता महापुरुष ने उनका राधा के सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण जी राधा रानी की, वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है, वे दोनों एक ही हैं। महेश्वरी मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हुए, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और राधा में धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चित ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण, अर्थात मोक्ष। भक्तजन उससे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा जाता है। श्री राधा के रोम कूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोम कूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्रकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं हाथ से महालक्ष्मी जी का प्रकट्य हुआ है, वहीं शल्य की अधिधात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी हैं और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता वर्ष लक्ष्मी जो गृहस्थों में के घर घर में वास करती हैं, वे ही श्याम दिशा अत्री देवी और वे ही गृह देवी स्वयं श्री राधा जी कृष्ण की प्रियतमा हैं और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदात्री देवी हैं। देवी ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणात्मक कीट ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वरी सभी के आदि कारण और प्रकृति से परि विराजमान है। उनका नित्य स्वरूप स्वेच्छा में वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका स्वरूप प्राकृतिक तत्वों से ही गठित है। श्री राधा जी श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवती हुई थी, अर्थात उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ था। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। श्री राधा रानी का जन्म किस प्रकार हुआ और किस तरह की लीलाएं फिर बाद में रची गई, सब कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी कल के अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। अब हम कथा कल सुनेंगे। आज की कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रेम से बोलिए जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण।